हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस किया था जो हमें फर्दर एविडेंस देते हैं रेडिएशन के पार्टिकल होने का। मीन्स रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। देखिए रेडिएशन के पास पहले कौन सा करैक्टर था, तो आंसर मिलेगा वेव करैक्टर यानी वेव नेचर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में ये चीज प्रूव हो चुकी है कि रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। मीन्स जो रेडिएशंस हैं वो फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। फोटोन को हम क्या बोल रहे हैं? पार्टिकल। क्यों? क्योंकि फोटोन के पास बच्चों काइनेटिक मास होता है, और जिस चीज के पास मास है, चाहे वो काइनेटिक है चाहे वो रेस्ट मास है, तो वो क्या कहलाएगा? पार्टिकल। और उसके पास मोमेंटम भी है। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था h/c मोमेंटम भी होता है। तो मोमेंटम कौन लगा सकता है? पार्टिकल ही लगा सकता है। इसलिए कंक्लूजन ये निकला कि रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो हमने ये इतना लास्ट लेक्चर में किया था और हमारे पास रिजल्ट ये आया था कॉम्पटन इफेक्ट से, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू h/m0c 1 माइनस cos फाई। तो कॉम्पटन ने इसको क्या बोला था? कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉम्पटन ने हमें कॉन्सेप्ट किया था, इसलिए कॉम्पटन शिफ्ट बोल दिया गया। कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब क्या था? चेंज इन वेवलेंथ। किस किस की वेवलेंथ में चेंज आना? ये वेवलेंथ किसकी है? लैम्डा, इंसिडेंट फोटोन की। ठीक है, जिस फोटोन को हमने इंसिडेंट किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। लैम्डा डैश स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ। तो दोनों में जो डिफरेंस होगा उसी को ही बोल रहे हैं बेटा कॉम्पटन शिफ्ट। ओके, उसके बाद बच्चे हमने स्पेशल केस किए थे। स्पेशल केस में हमने फर्स्ट किया था कि अगर इंसिडेंट फोटोन 90 डिग्री एंगल से स्कैटर करे तो क्या होगा? तो आपके सामने है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, हमारे पास h/m0c आ रहा है। h/m0c को लैम्डा c बोलते हैं। लैम्डा c मतलब कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, इसको हम h/m0c को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा c से, और इसी को ही बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। तो ये स्पेशल केस किया था हमने। उसके बाद बच्चे हमने सेकंड स्पेशल केस किया था जिसमें कॉम्पटन शिफ्ट 0 आ रही थी। थर्ड में हमारे पास डबल आ रही थी। ठीक है, थर्ड में हमारे पास डबल आ रही थी टू h/m0c। h/m0c क्या? कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, अभी बताया आपको। तो ये डबल आ रही है, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0.048 एंगस्ट्रॉम। नाउ हमारा आज का टॉपिक है बच्चों रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई, दैट इज एंगल ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कौन कौन से एंगल हैं ये यस, ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। फाई जो एंगल है वो स्कैटर फोटोन बना रहा है विद एक्स एक्सिस, और जो थीटा एंगल है वो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बना रहा है, इसको स्कैटर इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, विद एक्स एक्सिस। इन दोनों एंगल्स के बीच में बच्चों हमें आज रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे वो रिलेशन डिराइव करना है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये आई थी mvc cos थीटा, और थर्ड इक्वेशन ये थी mvc sin थीटा इक्वल्स टू h nu डैश sin फाई। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे बेटा। तो डिवाइडिंग देखिए कैसे डिराइव करना है। डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय 2। थर्ड को 2 से डिवाइड करेंगे। थर्ड इक्वेशन है बच्चे, देख लेना आप लोग, mvc sin थीटा। ठीक है, अपॉन ये थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है हमारी। सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है mvc cos थीटा इज इक्वल्स टू, थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड हमारे पास थी h न्यू डैश sin फाई अपॉन सेकेंड जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी वो ये थी h न्यू माइनस h न्यू डैश cos फाई। ठीक है, बस इनको सॉल्व करना है हमें। ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यू नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू, नीचे देखिए h कॉमन आ रहा है, h के साथ h कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू डैश साइन फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश cos फाई, ये आ जाएगा। ठीक है, h कॉमन लेके h के साथ h कैंसिल कर दो। उसके बाद देखिए
नेक्स्ट, नीचे से बच्चों न्यू डैश कॉमन लो, न्यूमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, नीचे से मैं न्यू डैश कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, न्यू, यहां से देखो न्यू डैश कॉमन नहीं आ रहा तो डिवाइड करेंगे, न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस, यहां से न्यू डैश कॉमन ले लिया मैंने तो बचा cos फाई, ये कैंसिल हो जाएगा अब इसके साथ। सो tan थीटा इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश cos फाई। अब इसको वेवलेंथ के टर्म में लिखते हैं इस इक्वेशन को, और हमें पता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो पुट न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ठीक है। फिर न्यू किसकी फ्रीक्वेंसी थी, इंसिडेंट फोटोन की, तो लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। सो न्यू सी अपॉन लैम्डा हो गया, तो न्यू डैश क्या होगा, न्यू डैश किसकी फ्रीक्वेंसी थी, स्कैटर्ड फोटोन की, ठीक है, ये जो फोटोन स्कैटर कर रहा था ये वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू डैश। सो इसमें क्या कैसे बनेगा रिलेशन, सी अपॉन लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश क्या है, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, ओके। तो इन दोनों की वैल्यूज को यहां पुट करेंगे बच्चे, तो tan थीटा देखिए क्या बनेगा हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू साइन फाई न्यू अपॉन न्यू डैश, इसकी देखो सिक्स सी कैंसिल, जब आप न्यू और न्यू डैश को यहां पुट करोगे तो सिक्स सी कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करके आपके पास ये आएगा लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस cos फाई, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या आई थी, 7, ये लास्ट इक्वेशन मैंने ये 7 बना रखी है बेटा, तो मैं इसको ले रहा हूं 8, ओके। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन फाई लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस cos फाई, ठीक है, फाई और थीटा में थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, नाउ यूजिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे बच्चों 7 इक्वेशन जो अभी मैंने आपको बताई थी, ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे, ओके, ये वाली कॉम्पटेंट शिफ्ट वाली, ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे अब। तो यूजिंग इक्वेशन 7 क्या है हमारे पास, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस cos फाई, ये है 7 इक्वेशन हमारे पास, ये है एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस cos फाई। यहां से हमें लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा चाहिए ना, ये देखो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, तो क्या करना पड़ेगा, लैम्डा को कॉमन लेना पड़ेगा, तो लैम्डा को यहां से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए इसको, ओके, आपने ये नोट कर लिया होगा, आप एक बार देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट, अब मैं बच्चे इसमें से लैम्डा कॉमन ले रहा हूं, तो लैम्डा डैश लैम्डा माइनस 1, ये मैंने कॉमन ले लिया यहां से, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस cos फाई, ओके, 1 माइनस cos फाई। सो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू एच अपॉन, इस लैम्डा को इधर ले जाओ, एम नॉट सी लैम्डा, ठीक है, तो 1 माइनस cos फाई। यहां से स्टूडेंट्स लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा निकाल लेते हैं, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन एम नॉट सी लैम्डा 1 माइनस cos फाई इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, कॉम्पटन वेवलेंथ। ये देखो, ये लैम्डा सी किसके इक्वल है, देखो डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल है, एच अपॉन एम नॉट सी, और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा सी। तो एच अपॉन एम नॉट सी की जगह मैं पुट कर रहा हूं लैम्डा सी अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा सी कॉम्पटन वेवलेंथ, तो 1 माइनस cos फाई, तो यहां लिख लेते हैं वेयर लैम्डा सी इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, ओके, दैट इज कॉम्पटन वेवलेंथ।
कॉम्पटन वेवलेंथ। ओके, ये पुट कर दिया। ये इक्वेशन आ गया हमारी 9th। नाउ पुटिंग इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू साइन फाइव लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, इसकी जगह ये आ जाएगा लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस कॉस फाइव। ठीक है, ये था हमारी 8 इक्वेशन। लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस कॉस, ये लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस कॉस फाइव। तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा की जगह ये 9th इक्वेशन पुट करेंगे हम, ये वाली। ठीक है, मैं पुट कर किए जा रहा हूँ। अब देखिए, तो 1 प्लस लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस कॉस फाइव, माइनस कॉस फाइव भी है वहां पे उस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा की वैल्यू हमने 8 इक्वेशन में पुट कर दी बच्चों। सो tan थीटा इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखिए, आपको दिख रहा है नीचे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस कॉस फाइव माइनस प्लस 1 माइनस कॉस फाइव। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस फाइव को अलग कर दिया मैंने, ये अलग कर दिया। ठीक, कर सकते हैं साइन फाइव अपॉन, इसमें से बच्चों आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस फाइव कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस फाइव को कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचा लैम्डा सी अपॉन लैम्डा माइनस 1, ये आ गया लैम्डा सी अपॉन लैम्डा प्लस 1, क्योंकि ये 1 माइनस कॉस फाइव प्लस है ना, ये बाहर आ गया, तो लैम्डा सी अपॉन लैम्डा प्लस 1 tan थीटा। ओके, अब यहां पे भी एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, क्या देखिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन फाइव 1 माइनस कॉस फाइव और अल्फा प्लस 1, वेयर अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h एम नॉट सी और ये लैम्डा। ठीक है, ये अल्फा एक कांस्टेंट है, देखिए h कांस्टेंट है, इसमें एम नॉट कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, लैम्डा क्या थी, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, सो अल्फा ये हमने एक पैरामीटर पुट कर दिया बच्चों, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा की जगह ये आ गया। नाउ इसको और सोल्व कर सकते हैं हम, देखो कैसे, साइन फाइव आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन फाइव का क्या होता है, 2 साइन 5/2 कॉस 5/2 अपॉन 1 माइनस कॉस 5 का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वेयर 5/2, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 प्लस अल्फा। ठीक है, 1 प्लस अल्फा। ओके, नेक्स्ट ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कोस बाय साइन, ये क्या होता है बच्चों, ये फाई चल रहा है सारा, कोस बाय साइन बचा हमारे पास, ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू कोस बाय साइन, ये आ गया कोट 5/2 अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये अल्फा प्लस 1 भी कर सकते हो आप। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, और रिलेशन बिटवीन थीटा एंड थीटा एंड फाइव। ठीक है, ओके, तो बच्चों आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ फोटोन स्कैटरिंग एंगल फाइव, और दूसरा रिलेशन है हमारे पास बच्चों, या काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ स्कैटरिंग एंगल थीटा, ये चीज। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स की इन टर्म ऑफ थीटा और इन टर्म ऑफ फाइव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।